ओके गाइस, तो अब हम लोग अब इस मोस्ट अवेटेड चैप्टर जो अभी तक हम लोग बहुत वेट कर रहे थे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वो हम आपको बताते हैं। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बात बाद में करते हैं। डिवेंचर रिडम्पशन या फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स रिडीम्ड होना, डिवेंचर जो है उनको वापस करना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। बहुत जन बोलते हैं डीआरआर कब कराइएगा, डीआरआर कब कराइएगा। अब आपको डीआरआर का बात बताते हैं। डिवेंचर रिडम्पशन, इशू ऑफ डिवेंचर्स हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स करेंगे। ये है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। देखिए यहां पर एक वर्ड है जिसको मैंने बाद में लिखा है, एक्चुअली ये रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है वापस करना, वापस करना। मतलब हो गया आप इसको क्या करेंगे? रीपेमेंट करेंगे, रीपेमेंट करेंगे। क्या वह रीपेमेंट करेंगे? लोन लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही। अगर आप लोन लिए हो तो कभी ना कभी आपको चुकाना पड़ेगा। उसी लोन को हम लोग कहते हैं कंपनी का लोन, जो कि होता है डिवेंचर्स। ये डिवेंचर होल्डर, जो भी आपके डिवेंचर होल्डर हैं, जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे हैं, उनका पैसा आपको वापस लौटाना होता है। वो वापस लौटाना होता है, तो इसी चीज को हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कहते हैं। तो यहां पर डिवेंचर एक क्या होता है? लोन होता है। तो आप सिंपल बोल सकते हो रीपेमेंट ऑफ लोन इज कॉल्ड डिवेंचर्स। जब हम डिवेंचर्स का पेमेंट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? डिवेंचर्स का रिडम्पशन होता है। क्लियर हो गया आइडिया? अब तो ये टॉपिक हमारा एग्जाम में है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इसके ऊपर को क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ स्टेप्स समझने हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स जो है कंपनी किस किस तरह से कर सकता है। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कंपनी कर सकता है, ये जो रिडम्पशन कर सकता है वो कंपनी कर सकता है, एक तो आउट ऑफ प्रॉफिट, दूसरा आउट ऑफ कैपिटल, और तीसरा पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। ये तीन प्रोसेस होता है जिससे आप रिडम्पशन को, डिवेंचर को रिडीम्ड कर सकते हो, डिवेंचर को वापस लौटा सकते हो उनके डिवेंचर होल्डर्स के पास। अब यहां पर ये तीनों चीजों का मतलब हम समझ लेते हैं। देखिए प्रॉफिट का मतलब तो यही हो गया कि आप इतना पैसा कमा ले रहे हो कि आप पूरे डिवेंचर जो 2 साल पहले आप इशूड किए थे उसका पैसा रिडीम्ड कर दोगे। 100% जब आप प्रॉफिट से रिडीम्ड करोगे, जो कि काल्पनिक है। ज्यादातर क्या होता है कि आप सारा पैसा तो हम रिडम्पशन में दे नहीं सकते अगर हम बहुत ह्यूज अमाउंट है तो अगर 100% हम यहां पर प्रॉफिट से रिडीम्ड कर सकते हैं 100%, तो भाई आप ये कह सकते हो कि यहां पर आप 100% का डीआरआर बनाओगे। क्या बनाओगे? 100% का डीआरआर बनाओगे अगर आप प्रॉफिट से रिडीम्ड करते हो 100%। कहने का मतलब हो गया कि अगर हम 2 लाख रुपया पिछले 3 साल पहले डिवेंचर इशू किए थे और आज हम लोग इसको रिडीम्ड करने जा रहे हैं, तो हम लोग एक डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। अब ये क्यों करते हैं सर? तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने के पीछे हमारे पास हमारा गार्जियन खड़ा है, जो कंपनीज के पीछे लगा रहता है, और वो है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो सेबी का गाइडलाइंस है कि जब भी आप पैसे को रिडीम्ड करिए आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आपको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करके ये साबित करना होगा कि आप पैसे को रिडीम्ड करने के लायक हो। क्योंकि ये क्या होता है, डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को आपका कंपनी जिंदा रखता है कि भाई आप में फेथ ज्यादा बढ़ता है। तो ये एक लागू है, एक रूल्स है। जैसे हम लोग पता है आरबीआई क्या करता है, एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एक कैपिटल रिजर्व बना लेता है, एक कैश रिजर्व रेशियो बना लेता है, सीआरआर। उसी तरह से सेबी एक गाइडलाइंस दिया है कि अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट से डिवेंचर्स को रिडीम्ड करते हो, देन यू विल हैव टू मेक अ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब आप पूरा का पूरा कर रहे हो किससे?
पूरा का पूरा प्रॉफिट से कर रहे हो तो आप 100% प्रॉफिट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में क्रिएट करोगे। चलिए दूसरा, आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है आप अपने, मान लीजिए कि हम डिवेंचर को रिडीम करना है, तो डिवेंचर को रिडीम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इक्विटी शेयर इशू कर दोगे, उससे जो पैसा आएगा आप डिवेंचर वाले को पैसा दे देंगे। ज्यादातर लोग मैनेज ऐसे ही करते हैं, एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट एक क्रेडिट कार्ड से करते हैं, एक लोन का पेमेंट एक लोन से उठाकर करते हैं, वो फंसते जाते हैं, दलदल में फंसते जाते हैं। आजकल मिडिल क्लास के लोगों का यही कहानी है। वो क्या करते हैं, एक ईएमआई चुकाएंगे तो बगल वाले से किसी से पैसा ले लेंगे, अब उसका ईएमआई उसमें कन्वर्ट हो गया, वो कैपिटल होता है। कहने का मतलब हो गया कि कैपिटल से आप इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स को रिडीम्ड करोगे, वापस करोगे, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने यहां पर रखे गए किसी भी इन्वेस्टमेंट को बेच दोगे, किसी भी एसेट्स को बेच दोगे। अब एसेट्स बेचकर आप लोन चुका रहे हो तो आउट ऑफ कैपिटल हुआ। इसके लिए आपको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट, नो डीआरआर टू क्रिएट। ये थोड़ा थ्योरी के लिए जरूरी होता है। सर ये जो डिवेंचर रिडम्पशन जो रिजर्व है, ये तभी क्रिएट होगा जब कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है? नहीं, ये कंपनी जब रिडीम्ड करेगा तो उस साल वो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करेगा जिस साल वो रिडीम्ड करने वाला है। अब प्रॉफिट होगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट से नहीं कर रहा है, यहाँ पे आउट ऑफ कैपिटल से कर रहा है। हाँ, तो अगर नहीं, एक ही चीज नहीं हुआ, हम अपना एसेट्स बेचकर लोन चुका रहे हैं तो हम क्यों डीआरआर क्रिएट करेंगे? प्रॉफिट का मतलब क्या, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, हमारा बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है तो हम उससे डीआरआर क्रिएट कर रहे हैं, उससे हम रिडीम्ड कर देंगे तो वो हमारा डीआरआर हो गया। इसका पैसा हमारे पास ही रह रहा है, गुल्लक में हमारे पास इकट्ठा पैसा है, बस ये पैसा सिक्योर्ड हम कर दिए हैं कि ये पैसा हम डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मतलब डिवेंचर वाले को पैसा चुकाने में काम करेंगे। ये एक फॉर्मेलिटीज है सेबी का, करना पड़ेगा आपको एक साल पहले, जिस साल आप रिडीम्ड करना चाहते हो उसके ठीक प्रीवियस 31 मार्च को ये काम कर देना होगा। क्लियर है क्या? चलिए, और यहां पर पार्टली रीइश्यूड में, पार्टली रीइश्यूड जब भी होता है और पार्टली रीइश्यूड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल, ज्यादातर कंपनी यही फॉलो करते हैं। तो जब ये पार्टली रीइश्यूड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल हो, कुछ कैपिटल से और कुछ प्रॉफिट से, तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपको 10% का बनाना होता है। कितना का? 10% का डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होता है, डीआरआर। क्या क्रिएट करना होता है? कम इन, डीआरआर। ठीक है, समझ आया बात? जब आप पार्टली रिडम्पशन करोगे और पार्टली क्या करोगे, पार्टली कैपिटल से करोगे और पार्टली प्रॉफिट से करोगे, तो आपको कितना का डिवेंचर रिडम्पशन क्रिएट करना है? 10% का डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है। बोलो समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया 3 प्रोसेस जिससे हम डिवेंचर्स रिडम्पशन को रिजर्व कर सकते हैं, मतलब क्रिएट। अब बात करते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हम जब क्रिएट करते हैं किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, उसके कंफ्यूजन में अभी हम नहीं जाएंगे। अभी हम सीधा सा बात जानेंगे कि हम लोग डिवेंचर्स को रिडीम्ड कैसे करते हैं। देखिए, आप कभी भी डिवेंचर को रिडीम्ड करते हो, सेबी ये बोलता है कि आप जिस साल रिडीम्ड करने वाले हो, किस साल, जिस साल रिडीम्ड करने वाले हो, पहले जब मान लीजिए कि हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं, स्टेप नंबर 1 इशू करते हैं, डिवेंचर को क्या करेंगे हम? इशू करते हैं। तो मान लीजिए जब डिवेंचर इशू करते हो तो ये इशू का एंट्री आप पहले लिखते हो। मान लीजिए ये कंपनी 1 अप्रैल 2016 में डिवेंचर को, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, वो इशू किया, डिवेंचर को इशू किया। डिवेंचर इशू करने का जनरल नीति हमको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट वो टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही होता है ना, रुपया यहां पे लिख दिया। और दूसरा हम लोग लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जितना % डिवेंचर होगा तो हम लोग टू डिवेंचर लिख देंगे। ये इशू करने का एंट्री होगा। क्वेश्चन में ये इशू करने का एंट्री होगा, ये कभी करना पड़ता है कभी नहीं करना पड़ता है। आप ज्यादातर देखोगे इशूड लिखा हुआ है तो वो 2 साल या 3 साल बाद रिडीम्ड करेगा, तो ये एंट्री आपको करना पड़ेगा। ये स्टेज नंबर 1 हो गया, पहला नंबर एंट्री हम लोग ये करेंगे, डिवेंचर को इश्यूज करेंगे। ये लिख लिया आप लोग, लिखिए फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स, ताकि हमारा लोन क्रिएट हो रहा है और लोन क्रिएट होने के बाद हम इसे वापस करेंगे आफ्टर 2 साल 3 साल 5 साल बाद। ये डिवेंचर को इश्यू कर रहा है,
एंट्री लिख लिए। डिवेंचर इशू हो गया, अब मान लीजिए ये रिडीम्ड होगा 31 मार्च 2019 को, पूरा हो या लॉट में हो, कुछ भी रिडीम्ड होगा। कब होगा? पहली बार कब होगा? 31 मार्च 2019 को ये रिडीम्ड होगा। रिडीम्ड मतलब इस पैसे को वापस किए जाएंगे। वापस किए जाएंगे तो यहां पर एक सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से जिस साल आप रिडीम्ड करना चाहते हो, जिस साल आप रिडीम करना चाहते हो, मान लो ये 31 अक्टूबर 2019 भी हो सकता था। जिस साल आप ये डिवेंचर को रिडीम करना चाह रहे थे उसका जस्ट प्रीसीडिंग 31 मार्च, उसका प्रीसीडिंग 31 मार्च क्या होता है? प्रीसीडिंग 31 मार्च, हाँ, तो लिखेंगे फॉर डीआरआर क्रिएशन। क्या क्रिएट कर रहे हैं? ये जर्नल एंट्री किस लिए हो रहा है? डीआरआर क्रिएशन के लिए हो रहा है। ये डीआरआर क्रिएशन हो रहा है। डीआरआर मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है। और क्यों करना है भैया? सेबी बोलता है, गार्जियन बोलता है कि आपको कंपनी हो, आप कंपनी हो, आप किस कैटेगरी का कंपनी हो वो हम लोग बात करते हैं, बाद में बात करते हैं। कब किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इस पे भी एक बात है, वो मैं बाद में बात करता हूं। पहले आप डीआरआर क्रिएट करोगे। तो डीआरआर क्रिएट कहां से करोगे? डीआरआर क्रिएट करना मतलब क्या हुआ? अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा गुल्लक में रख देना है। तो हम लोग क्या करते हैं? पीएलएन अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, सिंपल कर सकते हैं। ये डेट क्या होगा? ये डेट होगा जिस साल आप डिवेंचर को रिडीम्ड करना चाहते हो उसका 31 मार्च ऑफ प्रीसीडिंग 31 मार्च 18 को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डीआरआर क्रिएट करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएलएन अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएलएन अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। अब ये किसका 10% होगा? तो लिखेंगे इशूड वैल्यू का। किसका 10% होगा? इशूड वैल्यू का 10% होगा। मान लीजिए डिवेंचर हम रिडीम्ड किए थे 10 लाख का। डिवेंचर रिडीम किए थे कितना? हाँ, 10 लाख का। हाँ, डिवेंचर रिडीम किए थे कितना का? 10 लाख का। 10 लाख का अगर हम डिवेंचर रिडीम्ड किए थे तो हम लोग कितना का ये डीआरआर क्रिएट करेंगे? 10% ऑफ 10 लाख कितना हुआ? 1 लाख। समझ आया बात? 10% ऑफ 10 लाख कितना हुआ? 1 लाख हुआ। इशूड प्राइस का क्लियर हुआ? इशूड प्राइस का 10% करना है। अब मान लीजिए यहां पर जिस साल आप डीआरआर तो क्रिएट कर लिए, डीआरआर क्रिएट करना है, आपका पहला नंबर एंट्री हुआ। अब कंपनी सेबी आपको यह भी बोलता है कि अगर आप मतलब डिवेंचर को रिडीम्ड करना चाहते हो तो आप एक इन्वेस्टमेंट करके प्रूफ करिए कि आप रिडीम करने लायक हो। ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। अब ये डेट क्या है? ये डेट है 30 अप्रैल ऑफ द ईयर ऑफ रिडम्पशन। ईयर ऑफ रिडम्पशन, जिस साल आप रिडीम करना चाहते हो उसका कौन सा डेट होगा? 30 अप्रैल 2018। 19 में तो अगला साल हो जाएगा यार। 19 में आप रिडीम्ड कर रहे हो, 19 में रिडीम्ड कर रहे हो, लेकिन 19 में रिडीम्ड कर रहे हो तो वो तो एंड हुआ ना। जिस साल आप रिडीम्ड कर रहे हो उसका फर्स्ट मंथ 30 अप्रैल, फर्स्ट मंथ जिस साल आप रिडीम कर रहे हो उसका फर्स्ट मंथ का 30 अप्रैल। ये क्वेश्चन में डेट दे भी सकता है, नहीं दे सकता, तो आपको 30 अप्रैल रखना है। नहीं समझ में? मान लो क्रिएट करने का बात नहीं बोला मैंने बोला मान लो यहां पर आप डिवेंचर को रिडीम कब कर रहे हो? 31/3/2019 को। तो इसका अप्रैल वाला महीना स्टार्टिंग कब हुआ था? 1 अप्रैल 2018। रिडीम करोगे क्लोजिंग डेट में, इसका स्टार्टिंग डेट क्या है? 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल 2018 को अगर आप डिवेंचर्स को रिडीम करना चाह रहे हो तो 1 अप्रैल 2018 के बाद वाला जो 30 अप्रैल आएगा ना, कौन सा डेट? 30 अप्रैल, अप्रैल में स्टार्ट हुआ था ना, तो 30 अप्रैल को आपको एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना होगा। क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना होगा। अब वो इन्वेस्टमेंट का डेट क्वेश्चन दे देता है तो क्वेश्चन के हिसाब से, नहीं तो वो डेट होगा 30 अप्रैल 2018। तो पहला नंबर हम डीआरआर क्रिएट कर रहे थे, डीआरआर क्रिएट कर रहे थे तो हम जर्नल एंट्री क्या लिखे थे?
स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, और दूसरा इसी के 1 महीना बाद, दिख रहा है ना 1 महीना बाद, नहीं अगर डेट नहीं दिया है तो ये हमेशा 30 अप्रैल ही होगा, डेट दे दिया है तो क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। प्रीसीडिंग ईयर मतलब यही साल चल रहा है, ये साल चल रहा है, प्रीसीडिंग नहीं है, करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसका पहला मंथ के अंदर क्रिएट हो जाना चाहिए। हाँ वो प्रीसीडिंग मंथ, प्रीसीडिंग 31 मार्च हो गया। और यहां पर क्या कर रहा है भाई, यहां पे आप डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिवेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, क्या कर रहे हो, डिवेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना। तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट मतलब कभी भी हम कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो हम एंट्री क्या लिखते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, फुल फॉर्म लिखना है तो आप जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि वहां पे फुल फॉर्म ही लिखना होगा, और पैसा हमारा जा रहा है क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो पैसा हम देंगे। तो डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपको करना होगा, प्रूफ करना होगा कि आप इस साल रिडम्पशन करने के लिए रेडी हो भैया, इसलिए आप डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाकर रखे हो। ये भी फॉर्मेलिटीज है। अब आपके हाथ में 2 पैसे हो गए, एक तो जो मैंने गुल्लक में साइड करके रखा था जिसको हम लोग डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना कहते हैं, और दूसरा हम इन्वेस्टमेंट भी करके रखे हैं, जब हम डिवेंचर को रिडीम करेंगे ना तो ये दोनों पैसा हम यूज कर सकते हैं। हालांकि ये तो सिर्फ दिखावा था, डीआरआर क्रिएट करना तो फॉर्मेलिटीज है, लेकिन ये जब भी हम रिडीम करेंगे उसका 10% हम जितना अमाउंट रिडीम करेंगे, कितना अमाउंट, मान लीजिए आप डिवेंचर जो रिडीम कर रहे हो ना तो आप उसको 2 तरह से रिडीम कर सकते हो, या तो पूरा का पूरा रिडीम कर सकते हो या तो उसका एक इंस्टॉलमेंट रिडीम कर सकते हो। अब मान लीजिए कंपनी 10 लाख डिवेंचर को इशू किया था, कितना इशू किया था, तो यहां तो 10 लाख का 15% हो गया। अगर आप यहां पे पूरा का पूरा रिडीम करना चाहते हो, पूरा का पूरा 10 लाख रिडीम करना चाहते हो, तो अगर आप पूरा का पूरा 10 लाख रिडीम करोगे तो कितना परसेंट, कितना होगा यहां पर डीआरआई, 15% ऑफ 10 लाख। लेकिन आप 2 ही लाख रिडीम करना चाहते हो एक लॉट में, 10 लाख को अगले 5 इंस्टॉलमेंट में 2 लाख करके आप रिडीम करना चाहते हो, तो यहां पे आपका रिडम्पशन वैल्यू क्या है, 2 लाख है। आप सिंगल लॉट में करोगे तो आप सिंगल, अभी आप ये दूसरा एंट्री लिखे, ठीक है, एंट्री लिखिए समझा देंगे। देखिए यहां पे 10 लाख था, ओके कोई बात नहीं, 10 लाख था ना, ये कंपनी 10 लाख इशू किया था, ओके। अब 10 लाख इशू किया था तो इस 10 लाख को हम रिडीम करेंगे, या तो हम पूरा पैसा एक साथ लौटा सकते हैं या हम इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लौटा सकते हैं। ये 10 लाख रुपीस है, क्लियर है। तो 10 लाख रुपीस को अगर आप रिडीम्ड करोगे तो एक तो आप पूरा सिंगल लॉट में रिडीम कर सकते हो, तो 10 लाख को आप एक ही साथ रिडीम करोगे तो कितना करोगे, रिडीम मतलब वापस करना, कितना करोगे, अरे 10 लाख को एक ही साथ में वापस करोगे तो कितना, तो सीधा बोलो ना 10 लाख करेंगे। अब 10 लाख को अगर हम 5 इंस्टॉलमेंट में रिडीम करेंगे तो कितना करेंगे पहला साल, अब समझ में आया। तो मान लीजिए कि हम एक साथ में रिडीम कर रहे हैं तो हम 10 लाख का 15% डालेंगे, यहां पर 10 लाख का 15% सेबी का गाइडलाइन से, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बुक नहीं बोलेगा, ये आपको याद रखना होगा। नहीं वही तो बता रहे हैं ना हम, 15% ऑफ रिडीमेबल अमाउंट, यस वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं कि 10% मैंने लिखा था, ये 10% जो मैंने बोला आपको, ये 10% मैंने अपने मन से नहीं बोला, ये सेबी का गाइडलाइन है। यहाँ पे जो 15% बोल रहे हैं अभी हम, वो भी सेबी का गाइडलाइन है। हर क्वेश्चन में आपको याद रखना होगा। हाँ नहीं, मैं फिर पहले अब सुनोगे, वो अमाउंट नहीं, जो डीआरआर जितना का क्रिएट हुआ वो अमाउंट नहीं, डीआरआर तो इशूड प्राइस पे हुआ। जैसे डीआरआर मैंने 10 लाख का किया था तो 10 लाख का 15% क्रिएट किया था, लेकिन यहां पर आप जितना अमाउंट रिडीम्ड करना चाह रहे हो, मैं 2 तरह से यहाँ पे आपको एक्सप्रेस कर रहा हूं। एक तो 10 लाख आप रिडीम करना चाह रहे हो तो 10 लाख का 15% कितना हुआ, 1.5 लाख। और अगर आप 2 लाख रिडीम करना चाहते हो बेटा तो 2 लाख का 15% कितना हुआ, 30,000। 30% इन्वेस्टमेंट करना है तो कर देना है, कंपनी को उससे क्या दिक्कत है, सेबी को उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं गाइडलाइन ये थोड़ी है कि आप इससे कम करोगे तो दिक्कत है, इससे ज्यादा करोगे तो सेबी क्यों रोकने जाएगा। आप कुछ भी करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई क्वेश्चन है, देखिए ये रूल्स का बात है,
ये मेरा अपना बात नहीं है, ये किसी का बोला हुआ बात नहीं, ये रूल्स का बात है कि अगर आप डिवेंचर्स को रिडीम करना चाहते हो तो उसका प्रीसीडिंग 31 मार्च में 10% ऑफ इशूड प्राइस का डीआरआर क्रिएट करोगे। और अगर आप डिवेंचर्स रिडीम्ड करना चाहते हो तो जिस साल आप जितना वैल्यू रिडीम्ड करोगे उसका 15% आपको इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना होगा। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, जैसे हम सोना खरीद रहे हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, सोना अगर खरीदेंगे घर के लिए तो लिखेंगे गोल्ड खरीदा, तो गोल्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं ना भाई। आप यहाँ पे डिवेंचर रिडीम करने के लिए लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, उस पूरे सोना खरीदने को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक पर्पज के लिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है, डिवेंचर रिडम्पशन के लिए हो रहा है, तो आप डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करोगे। और कौन है ये मैंडेटरी, आपका गाइडलाइंस माना जाएगा, तो जितना आपको बोला जाता है आप उतना ही करते हो। अगर आपको बोल दिया जाए कि ये गाइडलाइंस है, आपको यही लिमिट करना है, तो आप उससे ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करोगे, क्योंकि भाई फालतू क्यों देंगे हम पैसा, और ये हम क्यों प्रूव करने वाले। तो ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं ही बोलता है, तो अगर नहीं बोलेगा तो कितना परसेंट सेबी का गाइडलाइंस, 15% ऑफ विच प्राइस, रिडीमेबल प्राइस। तो यहां पे याद रखिएगा 15% ऑफ रिडीमेबल प्राइस। थोड़ा सा ये रिडीमेबल प्राइस टेक्निकल चैप्टर है, इसमें अपना दिमाग नहीं चलता है, इसमें जो आपको क्वेश्चन में सिखाया गया, जो आपको क्वेश्चन रहेगा, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलेगा। इसमें जैसा गाइडलाइंस है वैसा गाइडलाइंस आपको करना होगा, ठीक है ना। तो ये दो चीज समझ में आया। दो चीज क्या हुआ, जिस साल हम डिवेंचर्स को रिडम्पशन करेंगे तो क्या क्रिएट करेंगे, डीआरआर। क्या, डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व। कहां से क्रिएट करेंगे, पहला जर्नल एंट्री क्या हुआ, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। दूसरा जर्नल एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करने का एंट्री क्या होगा, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये दो एंट्री समझ में आया। हाँ, पैसे पे होता है कि डिवेंचर पे होता है, पैसे पे, सब कुछ पैसे पे होता है, डिवेंचर नंबर ऑफ डिवेंचर्स पे कुछ नहीं होता, सब पैसे पे होता है, ठीक। चलिए गुड, आगे बढ़े। दो एंट्री समझ में आ गया, तो ये दो एंट्री लिख लिए ना, आगे बढ़े। दो एंट्री समझ में आ गया, तो अब रहा बात उस दिन का जिस दिन हम रिडेम्पशन करने वाले हैं। अब इस साल तो रिडेम्पशन होने वाला है ना, 31 मार्च 2019 आने वाला है ना। 31 मार्च 2019 आएगा तो हम सबसे पहले काम करेंगे कि जो हम डीआरआई क्रिएट करके रखे थे, क्या क्रिएट करके रखे थे, डिवेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जो क्रिएट करके रखे थे उसको बेच देंगे, बेच के पैसा लेंगे। ये भी गाइडलाइंस है। अरे इसमें मुंह बनाने का नहीं है, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कोई एक्टिंग थोड़ी है। यहां पर देखिए ये रूल्स है कि जिस साल आप इन्वेस्टमेंट बेचने जा रहे हो उस साल इन्वेस्टमेंट जब बेचोगे तो आप इन्वेस्टमेंट क्या करोगे, बेच दोगे। अरे ये मेरा पैसा पड़ा हुआ है, क्यों बेचेंगे हम, तो सिर्फ वो बेचेंगे ना जो सर रिपेमेंट करेंगे ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल रिपेमेंट करेंगे, लेकिन ये डीआरआई हम किस लिए क्रिएट किए थे, डीआरआई दिखाने के लिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या आप रिडेम्पशन कर सकते हो। अब यही चीज है कि जिस दिन हम डिबेंचर्स को रिडीम्ड करेंगे उस दिन पैसा इन कैश करवा लेंगे। क्या करवा लेंगे, इन कैश करवा लेंगे। तो इन कैश कराने के लिए आपको क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बेचना होगा। तो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो हमारा जर्नल एंट्री उसी का रिवर्स हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग क्या लिखे थे, डीआरआई टू बैंक, अब हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। एक मिनट निधि, बकवास बात नहीं करो। जब बार बार बोल रहा है एग्जाम तक याद रहेगा वो तुम्हारा मैटर है, पहले समझने का तो कोशिश करो। पहले ये कोई मतलब है, पहले समझने का तो कोशिश करो। एग्जाम तक याद रहेगा, लोड रहेगा, ये सब बकवास मत करो। बार बार में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा, तुम वीडियो को डिस्टर्ब कर रही हो। बताओ, थोड़ा सा समझा करो ना, है? चलो, मैं वो तुम्हारे पूछने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन, आवाज, ये सब जो चीज हो रहा है ये थोड़ा दिक्कत है। क्या वो मैं बोल रहा हूं, मैं बोला कि करना है, तुम बोलिए ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा रूल्स है, गाइडलाइंस है। मैं अपना बात नहीं बोल रहा हूं, मैं पहले ही बोल दिया कि मैं अपना बात नहीं बोल रहा हूं, ये रूल्स है। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये सब एंट्रीज करने होंगे, एग्जाम तक याद रहेगा। मतलब हम इन्वेस्टमेंट करने का एंट्री नहीं कर सकते हैं डीआरआई टू बैंक, और हम डीआरआई को बेच नहीं सकते हैं, बैंक टू डीआरआई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई करेंगे। अब हम इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में भी तो बेच सकते हैं, और जनरली हम प्रॉफिट में ही बेचते हैं। मान लो 2 महीना बाद हम इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट तो मिलेगा ना मेरे को,
तो अगर इंटरेस्ट मिलता है तो हम लोग यहाँ पे टू इंटरेस्ट या टू प्रॉफिट लिख सकते हैं। लिख दीजिए एक बार, जब क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। अभी तो हम लोग समझ रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं इस चैप्टर का मेन उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या एंट्रीज आपको पास करने होंगे, अभी मैं सिर्फ वही बता रहा हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, टू इंटरेस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट जो हम लोग बेचेंगे, यहां पर हो गया क्या, ये लिख देते हैं, ये किस लिए हमने जर्नल किया, फॉर एनकैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया, बेच देने के बाद हमारे पास पैसा आ गया। अब हमारे पास पैसा आ गया, हम किस लिए, जिस लिए फालतू काम के लिए या जो भी चीज के लिए हम डिवेंचर्स इन्वेस्टमेंट क्रिएट किए थे, हम इन्वेस्टमेंट बेच दिए। ओके, नेक्स्ट एंट्री, इन्वेस्टमेंट बेच दिए। अब ये सब काम किस लिए हो रहा था बताइए, ये सारा काम हो रहा था रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स के लिए। तो अब हम डिवेंचर्स को पेमेंट करेंगे, फाइनली मुद्दा पे आए। ये एंट्री पहले दो ही तो हुआ करता था, जब गाइडलाइंस नहीं हुआ तो ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए। लेकिन अब गाइडलाइंस आ चुका है तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले डिवेंचर्स का कितना पेमेंट करना है वो करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब लिखेंगे फॉर रिडम्पशन। मैं शुरू में ही बोल दिया कि ये टेक्निकल चैप्टर है, इसमें आप अपना दिमाग न लगाएं, सिर्फ रूल्स के हिसाब से चले। फॉर रिडम्पशन, और रूल्स पहले सीखना और सुनना पड़ता है समझने के लिए, तो पहले समझिएगा। रिडम्पशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक कर सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम, ये दो तरीके से रिडम्पशन होता है, एट पार और एट प्रीमियम। पार का मतलब आप जितना लिए थे उतना चुका दिए, आप कितना लिए थे 10 लाख, 10 लाख रुपया चुका दिए। तो आप क्या करोगे, यहां पर डिवेंचर को पैसा जब चुकाओगे, जब पैसा लेते हो तो क्या एंट्री करते हो बोलो, जब डिवेंचर हम इशू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक टू डिवेंचर्स करते हैं ना। आप एप्लीकेशन वगैरह छोड़ दो, दो चीज होता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। अब आप डिवेंचर को रिडीम्ड कर रहे हो तो डिवेंचर क्या हो गया, डेबिट, डिवेंचर क्या हो जाएगा। तो इसमें पहले ड्यू का एंट्री कर देते हैं, पहले क्या लिखेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। बोलिए समझ में आया, जितना लिखा रहेगा क्वेश्चन में कितना परसेंट रहेगा वैसे ही उसका नाम टाइटल के साथ लिख देना है, हो गया। ये तो हो गया ड्यू करने का। ड्यू करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, पेमेंट, रिसीव कर चुके हैं रे बेटा, अब चुका रहे हैं, मजा मार चुके हो, अब चुका रहे हो, पैसा वापस लौटा रहे हो, समझ आया बात। तुम थोड़ा सा कपीस, थोड़ा सा पीछे जाओ, पीछे वाले को दिख नहीं रहा, थोड़ा सा पीछे जाओ, साइड में जाओ। हाँ देखो, अगर डिवेंचर होल्डर इसका नाम दिया है तो नाम आएगा, डिवेंचर होल्डर का नाम नहीं देता है, जैसे शेयर होल्डर होता है ना वैसे डिवेंचर होल्डर होता है, नाम नहीं देगा। एक पर्टिकुलर आदमी का थोड़ी, वो फेल्ड करने वाला का नाम देता है, लेकिन देखो ये कॉल इन एरियर फ्रॉम राम रहीम नहीं लिखते हम लोग, ध्यान रखो ना थोड़ा सा चीज, वही चीज है। अब यहाँ पे पेमेंट करने का जब एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, पेमेंट करने का एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ आया बात। आर्ग्यूमेंट करने करते बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटल हो गया है ये लोग, सबको ही हो गया। ये नाम लिखा रहेगा, डिवेंचर होल्डर ही लिखेंगे कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे डिवेंचर होल्डर हो गया, चलो दोस्त तुम्हारा नहीं है, दोस्त मेरा ही है, हर चीज के लिए पूछिए, पूछो ना कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। अब ठीक है, नहीं जरूरत नहीं है पूछना, फिर जारी रखना चाहिए, पूछो बिल्कुल पूछो। अभी ये समझ गया, एट पार समझ में आया। जब हम प्रीमियम में रिडेम्पशन करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा, इसमें भी ड्यू पहले होगा, और यहां होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, फॉर POR लिख दीजिए, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम समझाने के लिए। जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, आपको जिसका शॉर्ट फॉर्म चाहिए फुल फॉर्म चाहिए वो लिखते रहिएगा बगल में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिखने का टाइम लीजिए आप, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिख दिए, इसको क्या कहेंगे हम लोग, पॉर लिखेंगे। याद रखिए जब हम लोग रिडेम्पशन करते थे तो प्रीमियम और रिडम्पशन को क्रेडिट करते थे, आज वो पैसा लौटाना है तो प्रीमियम और रिडम्पशन को डेबिट करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, क्लियर है।
अब हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करते समय एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे कि नहीं, जितना हम लोग का क्रेडिट हुआ था वो डेबिट होकर पेमेंट हो जाएगा। ये दो एंट्री समझ में आया पेमेंट करने का स्टेज, समझ में आया। पहला क्या था, पहले हम इशू कर दिए डिवेंचर्स को 2016 में। दूसरा क्या था, स्टेप बोलते रहिए, रिवीजन करते रहिए मेरे साथ। स्टेप क्या था, अटेंशन स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा माइक डिस्चार्ज हो गया था जिसके कारण मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैं भैया बता रहा हूँ कि जब डिवेंचर्स को रिडीम्ड करेंगे एट पार पे तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और जब पेमेंट कर देंगे तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक हो जाएगा। उसी तरह से प्रीमियम पे जब करेंगे तो देखिए ऊपर दिख रहा है आपको डिवेंचर अकाउंट डेबिट, फॉर मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जब हम एक्स्ट्रा पैसा देते हैं डिवेंचर होल्डर को तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोलेंगे, और टू डिवेंचर होल्डर बोलेंगे। जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझा रहे हैं हम, ऊपर के जो एंट्रीज दिख रहे हैं आपको, इसमें आपको यही बताया जा रहा है। आगे के एंट्रीज इसके बाद देखिएगा, कभी भी यहां तक जब भी डिवेंचर दो ही तरह से रिडीम्ड हो सकता है, एक एट पार पे और एक एट प्रीमियम पे। रिडम्पशन हो जाने के बाद हम लोग जो हमारे बचे हुए, यहाँ पे मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ इस चीजों को, इस पे आप एंट्रीज देकर साफ साफ समझ रहे होंगे, विस्तार पूर्वक मतलब सब चीजों को बता रहे हैं, ठीक है, और इसके बारे में कुछ बता रहे होंगे। इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, वो डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व जो हमारा सबसे पहले क्रिएट किए थे उसका अब कोई यूज नहीं होगा, और उसे हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व को। यहाँ पे मैं कुछ बात कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट से, तो उनको क्लियरेंस, यहाँ पे वॉइस हमारा जो है वो मेकओवर के कारण, वॉइस ओवर के कारण थोड़ा सा आपको वो बात सुनाई नहीं दे रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट बोलने जा रहा हूँ वो आपको फाइनली बोल देता हूँ कि हमारा जो सबसे पहले डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करके रखे थे उसे हम लोग अब कर देंगे कैंसिल, और वो पैसा हमारा ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रांसफर टू डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व, एंड द लास्ट एंट्री इज डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, ये हमारा डेबिट हो गया, और नए लाइबिलिटी में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है जनरल रिजर्व में। ये हमारा नया लाइबिलिटी नहीं है, हमारा सबसे पुराना गुल्लक है जिसमें हम पैसा जमा करके रखते हैं। तो ये पैसा जो हम पहले क्रिएट किए थे वो 10% का जो DRR क्रिएट किए थे वो पैसा हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, मतलब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का आगे के क्वेश्चंस, और हम लोग ये भी सीखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग, किस किस तरह के क्वेश्चंस हमारे ISC के पैटर्न में आता है उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो 1 या 2 क्लास का चीज है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।